अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, आपको पता है कि एसडीएस को बंद कर दिया है। जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और पुराना जो तरीकाकार था जिसमें स्टूडेंट्स आते थे वही अब तरीका चलेगा। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स अब भी कनाडा आ सकेंगे। आज की वीडियो में ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये अनाउंस किया है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एसडीएस ख़त्म कर दिया गया है। एसडीएस क्या था, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता चलूँ कि एसडीएस में होता ये था कि 10,000 कैनेडियन डॉलर्स इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था तो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स जमा कराने पड़ते थे, जो कि तकरीबन एक साल के एक स्टूडेंट के एक्सपेंसेस हुआ करते थे। उसको जमा करा के, और ये हर मुल्क के लिए नहीं था, पाकिस्तान इंडिया चुका इसमें आते थे और पाकिस्तान इंडिया से ही मेजॉरिटी तादाद खासकर इंडिया से यहाँ पर आती रही है। इन 2-3 सालों में उसने बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ कि ये एसडीएस की वजह से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से था। एसडीएस से पहले जो कन्वेंशनल मेथड था स्टूडेंट्स के आने का, उसमें 2 चीज़ें होती थी जो कि एसडीएस के आने के बाद उसको काफ़ी हद तक उसका थ्रेशोल्ड नीचे कर दिया गया या उसका बार नीचे कर दिया गया था। अब वो 2 चीज़ें क्या थी? पहली चीज़ ये थी कि स्टूडेंट जब यहाँ पर आएगा तो उसके पास इतने रिसोर्सेज होंगे, इतने पैसे होंगे कि वो यहाँ पर कनाडा में आने के बाद भी उसको काम ना करना पड़े, उसको जॉब ना करनी पड़े, और उसके पास इतने रिसोर्सेज हों, इतने पैसे हों या इतनी सपोर्ट हो पीछे कि वो सर्वाइव कर सके बगैर पैसों के। और दूसरा, वो ये कहते थे कि स्टूडेंट इतना अच्छा हो, एकेडमिक उसके इतने अच्छे हों, उसका जो ओवरऑल बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा हो कि वो यहाँ पे आके स्टडी ही करे, वो कुछ और ना करे। यानी कि अच्छा स्टूडेंट होगा, उसके पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आगे डेफिनेटली अच्छी स्टडीज़ करेगा और अच्छा एक उनका भी वहाँ पे परफॉर्मेंस देगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। एसडीएस के आने के बाद क्या हुआ? एसडीएस के आने के बाद 10,000 कैनेडियन डॉलर जब आए तो वो जो थ्रेशोल्ड था या वो ये आपने प्रूव करना था, उसको ओवरलुक कर दिया गया या उसको बहुत हद तक कम कर दिया गया, जिसमें आपने ये साबित करना होता था कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने वहाँ पे जाके बगैर जॉब के सर्वाइव करना है। क्योंकि जो ऑफिसर्स थे उनको ये था कि यार 1 साल का बंदे के पास एक्सपेंस तो होता ही होता है, 10,000 की सूरत में हम इसको बिट्स एंड पीसेस में इसको देते रहेंगे, ये एक्सपेंसेस के पास है तो ये भूखा नहीं मरेगा, ये स्टडीज़ करेगा, और अगर थोड़ा बहुत इसने 15-20 घंटे काम भी किया तो ये अगले साल का भी अपना कुछ ना कुछ साथ साथ निकाल लेगा। तो इस वजह से एसडीएस की बहुत वैल्यू थी। और हुआ फिर इसका एडवांटेज कैसे लिया गया? इसका एडवांटेज इस तरह लिया गया कि लोगों ने 10,000 कैनेडियन डॉलर्स को मैनेज कर लिया। वो अफोर्ड कर सकते थे, ये नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया। कुछ ने अपना जेवर बेचा, घर वालों के जेवर बेचे, कुछ ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, कुछ ने कुछ और रिसोर्सेज से जनरेट करके उधार वगैरह लेके, तो ख़ासकर इंडिया से ये काम हुआ और लोग यहाँ पे पहुँच गए। मैंने आपको बताया कि इसमें जो 2 चीज़ें थीं वो उसको काफ़ी हद तक कम किया गया। एक तो जो फाइनेंशियल मीन्स हैं उसको साबित करने की ज़रूरत एसडीएस के आने के बाद काफ़ी कम होगी, और दूसरा ये है कि अगर स्टूडेंट एकेडमिकली थोड़ा सा कमज़ोर भी था, अगर फॉर इंस्टेंस उसका ग्रेड्स जो है या उसकी जो परसेंटेज थी वो अगर पहले 75%, 80% पर वो लेते थे, तो इस दफ़ा उन्होंने 60-65 पर भी यहाँ पर लोगों को आते हमने देखा है। और इसके अलावा अगर आइल्स के बैंड्स की बात करें, अगर आइल्स के बैंड्स की रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टेंस अगर 6.5 बैंड या 7 बैंड हुआ करती थी, तो 6 या 5.5 वालों को भी आते हुए देखा हमने, सिर्फ एसडीएस की बदौलत। अब बात यह है कि एसडीएस ख़त्म हो गया, पहले 10,000 से 20,000 कैनेडियन डॉलर हुआ, 20,635 कैनेडियन डॉलर, और फिर कैनेडियंस के प्रेशर की वजह से ये ख़त्म कर दिया गया। अब वही पुराना मेथड आ गया और वही पुरानी चीज़ें रीइंस्टेट हो गई हैं। उन चीज़ों के साथ क्या था कि अब आपने ये साबित करना है कि आप यहाँ पे बगैर काम के भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। आपने अपने फाइनेंशियल मीन्स को ये साबित करना है, थ्रू बैंक स्टेटमेंट कर दें या किसी भी और ज़रिए से, जो आपकी रेगुलर इनकम है या आपकी फैमिली की जो रेगुलर इनकम है उसके ज़रिए आपने ये साबित करना है। और दूसरे नंबर पे, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके एकेडमिक्स ठीक हैं, आपका बैकग्राउंड ठीक है, आपकी परसेंटेजेस ठीक हैं, तो भी आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, आप अब भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये 2 चीज़ें ज़रूर मेंशन करूँगा। एक, कोशिश करें कि अपने घर वालों के पैसे बचाएं, एजेंट्स को इन्वॉल्व ना करें,
क्योंकि एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपका पैसा मिसयूज़ नहीं होगा या गलत तरीके से यूज़ नहीं होगा। आप खुद जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे बो वैली कॉलेज है, या यहाँ पे सेट कॉलेज है, या यहाँ पे यूएफसी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है। इन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अपने एडमिशन को इंश्योर करने की कोशिश करें। और दूसरा, ऐसे प्रोग्राम्स में जिन प्रोग्राम्स का फ्यूचर हो, खासकर जो हेल्थ केयर का प्रोफेशन है या हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स हैं, उनमें अपने आप को इनरोल करने की कोशिश करें, ताकि आप हेल्थ केयर का ऐसे प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ केयर का ऐसा प्रोफेशन है जिसका स्कोप कनाडा में हर सूरत में रहेगा। उसकी बेशुमार वजूहत है, मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो ही यहाँ पे वेल ट्रेंड होता है तो उसको अमेरिका अच्छे पैसे दे के खींच लेता है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशन हमेशा रहेगा। आप हेल्थ केयर में रखें या कोई डाटा के में अपने आप को रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या टेक्नोलॉजी के जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं उसमें रखें अपने आप को, ताकि आपको आगे पीआर होने में आसानी हो। और फिर बता रहा हूँ कि आज भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं अगर उनके पास अच्छे एकेडमिक स्किल्स हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है उनकी, तो आज भी अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे पुराने तरीके के साथ भी आ सकता है। शर्त मैंने फिर बताई है आगे कि एक तो अपने आप को ऐसे प्रोग्राम में इनरोल रखें और फिर यहाँ पे आके स्टडी करें, ताकि आगे आपकी लाइफ बन सके। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।